असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। असंख्य जन्म तन मरत्या होगी, और एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरना है, एक तो ये है कि हम अपनी भक्ति मर्यादा के अनुसार चलें, संसार के चोचलों को ना देखें। कोई कोठी 2 बना रहा है, 4 प्लाट खरीदने जा रहा है, खरीदने दे ढोंड दे डले तो गोबर का भूंड है। अपनी सीमा में रहें, सीमित खर्च करो, लोक लाज की तरफ देखकर अपने कर्म बिगाड़ो मत, चाहे आपको कितना कष्ट सहना पड़े। यो भी जीवित मरना है, यानी मरने के बाद उस शव को कितना पीटो छेतो, उसके क्या असर है। तो यहाँ संसारिक जो व्यंग हैं, संसारिक ताने हैं, या कोई और यातनाएं हैं संसार की जो समाज के कारण दी जाती है, उनको सहन करो, बोलो मत, भगवान पर विश्वास रखो। जीवित मरना एक ये है। दूसरा जीवित मरना ये है कि जैसे आप यहाँ के लिए चलते हो, सतलोक के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, तो मन में पता नहीं क्या क्या प्रेरणा आती है, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर देखूंगा, फिर मैं मतलब इससे भी ज़्यादा हो जाए अगली बार। तो उस समय ये सोच ले, जैसे हम किसी कामवश रात्रि में भी नाइट सर्विस करके जाते हैं, फिर वापस आने की सोचते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, घना जरूरी काम था, नाइट सर्विस से जाकर वापस आने की सोच कर गया था, फिर ये काम करूंगा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वह नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, उससे मर गया। वह स्पीड खींच रहा था, वह भी खत्म हुई, जीवन भी परमानेंट गया, और वो काम जितना अनिवार्य था, जिसको वापस आकर रात को ही आप वापस आकर के संभालना था, वो पड़ा का पड़ा रह गया। तो जब आप यहाँ वहाँ से चलो और ये मन बकवाद घटे, उस समय न सोच ले मेरी मृत्यु हो जाए अब, तो फिर इसने कौन करेगा। जब तक आपकी बुद्धि यहाँ नहीं सेट होगी, आप सतलोक बस आश्रम बरवाला में नहीं आ सकते। काल ने इतनी बाधाएं बना रखी। और फिर आप देखियो, आप इसके नाम चल पड़ो। कहते मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काने, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, और संत दर्श को जावे, कहे कबीर सो संत है भी आवागमन न सावे। ते मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों को माँ बाप बाधा करते जिनको ये ज्ञान नहीं, और किसी भक्त के कोई ये लगन लगी तो उसकी पत्नी को ज्ञान नहीं, वो पत्नी बाधा बनती है। किसी की पत्नी को ज्ञान हो गया तो पति दुश्मन बन बैठ जाए, लाठी लेकर बैठ जाएगा, नहीं जागी, वहां नहीं जान दूंगा। फिर आलस आलस, फिर देखेंगे ईब का, फिर देखेंगे गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, ये बहाना और आलस। और बंधु कान लोक लाज, ये लोग क्या कहेंगे, तीसरे दिन सत्संग में जाता है, क्या कहेंगे पता ये क्या कर रहा है, ये तो ये क्रिया भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, बता क्या कहेंगे। कहते नहीं, लोक लाज के कारण यो जीव गया बिगो, और जब यो कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। आज तो लोक लाज के कारण नहीं क्रिया करेगा, कल न गधा बन जाएगा, ये लोग के कुल के लोग तेरे को क्या बचाव करेंगे, मूर्ख है भले पुरुष। तो कहते हैं संत मिलन को मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत दर्श को जब चला ये अटका में आन। इनका अटकाया अटके नहीं, इनका डटा डटे नहीं, और संत दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है, उसका आवागमन न साए। अब जैसे आप चलते हो तो ये सोच लो कि आप मर गए, मृत्यु होगी, आप यहाँ आगे 4 दिन 5 दिन, और जब यहाँ अपना काम भगवान कोड़ा करके जब जाओगे, अगर कोई छोटा मोटा हानि हुई है तो फिर पूरी कर लेंगे, क्योंकि जीवन है। यदि परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मर गया, जब कौन संभालेगा, उन ठेकेदार बना बैठा। इसको कहते जीवित मरना। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे।